हेलो लर्नर्स, मैं अनिल सर एक बार फिर आप सबों के समक्ष उपस्थित हूँ एक नई वीडियो लेक्चर के साथ। और आज का वीडियो लेक्चर आधारित है सिनोनिम्स के क्लास के ऊपर। जी हाँ, सिनोनिम्स जिसका मतलब आप सबों को भली भांति पता है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है पर्यायवाची शब्द, यानी कि किसी एक शब्द को और भी किन किन शब्दों के द्वारा हम जानते हैं। तो आइए इस श्रृंखला में, जैसे कि श्रृंखला में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस पे आधारित बहुत सारे क्लासेस मैंने पास्ट में भी ले रखी हैं और आगे भी इस पे मैं बहुत सारे क्लासेस लूँगा सिनोनिम्स के ऊपर। तो एक जो नई सीरीज मैंने आज से शुरू किया है, इसमें आज हम कुछ सिनोनिम्स के साथ उपस्थित हैं। तो आइए देखते हैं वन बाई वन। पहले इसका डायरेक्शन समझते हैं। पिक अप द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी कि नीचे दिए गए प्रत्येक शब्दों के लिए एक सिनोनिम आपको चूज करने हैं जो दिए हुए ऑप्शंस हैं उनमें से। आज का पहला वर्ड है एफ्लुएंट, AFFLUENT। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है एफ्लुएंट। और इनमें से आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित चार ऑप्शंस में से कौन सही जवाब है। तो आइए देखते हैं। एफ्लुएंट का जो पहला ऑप्शन है यहाँ पर, दैट इज़ प्रॉस्परस। प्रॉस्परस का मतलब आप सबों को पता है कि वही होता है जो एफ्लुएंट का मतलब होता है कि नहीं, अमीर या संपन्न, यानी कि जो धनी मनी लोग होते हैं उनको हम एफ्लुएंट भी कहते हैं, प्रॉस्परस भी कहते हैं। तो यहाँ तो पहला ऑप्शन आपका है सही, लेकिन लगे हाथ हम बाकी जो ऑप्शंस हैं उसके बारे में भी जानना पसंद करेंगे। तो बी, पुअर, गरीब, तो ये एफ्लुएंट का सिनोनिम नहीं हो सकता, बल्कि ये एंटोनिम है। टॉकेटिव, TALKATIVE, टॉकेटिव मीन्स होता है बातूनी और क्लोज माने होता है बंद। तो यहाँ पर जो चार ऑप्शन है उनमें से सही जवाब है ए, प्रॉस्परस। आज का क्वेश्चन नंबर 2, लिम्प, LIMP। लिम्प मतलब होता है लड़खड़ाना या लंगड़ाते हुए चलना। तो चार ऑप्शंस में से क्या सही है, सबका मीनिंग दे रखा हूँ मैं, और आप इसे इजीली समझ सकते हैं और आपको याद करने में आसानी होगी। ए, नील। नील का मतलब होता है घुटने टेकना या घुटने के बल बैठना। तो लिम्प का सिनोनिम ये तो हो नहीं सकता। बेंड मतलब होता है झुकना। फाल्टर मीन्स होता है लड़खड़ाना, यानी कि सही जवाब है लिम्प के लिए सिनोनिम के रूप में यहाँ पर सी, फाल्टर, लड़खड़ाना। डी जो ऑप्शन है स्टूप, स्टूप का भी मतलब होता है झुकना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इनफ्रीक्वेंट। इनफ्रीक्वेंट का शाब्दिक अर्थ होता है कभी कभी, और ये जो ऑप्शन है आपके सामने, इनमें ए है नेवर, इसका मतलब होता है कभी नहीं। यूजुअल, सामान्य। रेयर, दुर्लभ। और समटाइम्स, कभी कभी। तो आपको पता चल गया इनफ्रीक्वेंट का सही उत्तर क्या है, समटाइम्स, कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिलिटिल। बिलिटिल मीन्स छोटा समझना या उपेक्षा करना, यानी किसी को आप अपने से कम आंकते हैं या किसी की उपेक्षा करते हैं तो उसके लिए वर्ड यूज होता है बिलिटिल। इसके भी ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए, डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब होता है कम करना या घटाना। बी, मॉक, मजाक उड़ाना। सी, डिस्पैरेज, बुराई करना या उपेक्षा करना। और डी, स्कॉफ, हंसी उड़ाना। तो आपको पता चल गया सी इसका सही ऑप्शन है। सी इसका सही जवाब है, बिलिटिल, डिस्पैरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ऑब्जेक्ट। देखिए, जब आप ट्रांसलेशन बनाते हैं तो उसमें एक स्ट्रक्चर आता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। वहाँ पर ऑब्जेक्ट का मीनिंग कुछ और होता है, लेकिन एज अ वर्ब ऑब्जेक्ट का मतलब होता है विरोध करना या अस्वीकार करना, असहमति जताना। ठीक है। तो ए, डिसोबे। डिसोबे मतलब होता है आज्ञा का उल्लंघन करना। तो आज्ञा का उल्लंघन करना और विरोध करना, इसमें फ़र्क है, यानी कि इसका ये सही जवाब नहीं है। बी, चैलेंज, चुनौती देना, ये भी इसका सिनोनिम नहीं दिख रहा। सी, डिनाई, इनकार करना, ये भी यहाँ सुटेबल नहीं लग रहा। लेकिन ये रहा आपके सामने डी, डिसअप्रूव, अस्वीकार करना, यानी कि सही जवाब क्या है यहाँ पर, डी। ऑब्जेक्ट का सही जवाब है डी, डिसअप्रूव। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6, मोरोस, मतलब उदास। तो यहाँ पहला ही ऑप्शन सही है इसका। ग्लूमी मतलब ही होता है उदास। बाकी के ऑप्शंस को हम देख लेते हैं। डिसीज्ड मतलब होता है रोगग्रस्त। काम, शांत।
डिसअपॉइंटेड निराश, तो ये इन तीनों में से कोई सही जवाब है नहीं। तो मोरोस का सही जवाब है यहाँ पर ग्लूमी, उदास। हमने ऑफलाइन क्लास जब हम चलाते हैं अपनी कोचिंग पर, तो उस दौरान आप में से ज़्यादातर छात्रों को इन सारे वर्ड्स के बारे में हम ऑलरेडी बताए हुए हैं। इससे आपको काफ़ी एडवांटेज भी मिलना चाहिए। और जो छात्र अभी तक मेरे ऑफलाइन क्लासेस से नहीं जुड़े हैं या फिर मेरी ऑनलाइन वीडियो को अभी तक फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे तमाम वीडियोज़ आपके पास पहुंचती रहे। और आप डायरेक्ट यूट्यूब में जाकर सर्च भी कर सकते हैं। आप सर्च करेंगे इंग्लिश क्लासेस बाय अनिल सर सिवान, जैसे ही सर्च करेंगे मेरा चैनल ओपन हो जाएगा और उस पर आप बहुत सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं और उससे लाभान्वित हो सकते हैं। चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। डोलफुल, शोकाकुल या उदास। यहाँ इसका भी मतलब है उदास या शोकाकुल के अर्थ में। तो यहाँ भी बहुत सारे आपके वर्ड्स मिलेंगे, बहुत सारे इन द सेंस कि 4 ही यहाँ पर ऑप्शंस हैं और उनमें से एक आपको चुन लेना है। तो एक कलरफुल, कलरफुल का मतलब होता है रंग बिरंगा। तो ये तो डोलफुल का डोलफुल का ये तो सिनोनिम होगा नहीं। जोवियल मीन्स हंसमुख या प्रसन्न, ये भी नहीं होगा। ब्राइट मीन्स चमकीला, ये भी नहीं होगा। तो सही जवाब है डी, मॉर्नफुल। डोलफुल का सही उत्तर है यहाँ पर एज अ सिनोनिम मॉर्नफुल, शोकाकुल। नेक्स्ट, लीथल, LETHAL, लीथल, घातक या जानलेवा, इसका शाब्दिक अर्थ है। तो चलिए इसके सिनोनिम की पड़ताल करें। ए ड्रेयरी, ड्रेयरी मीन्स होता है नीरस, तो ये इसका लीथल से कोई लेना देना है नहीं। ड्रेडफुल मीन्स भयावह, ये भी एग्जैक्ट नहीं है यहाँ पर। सही आंसर इसका डेडली, जानलेवा, यानी कि सही उत्तर यही है। यहाँ पे हमने टिक आउट नहीं किया है, आप अपने नोटबुक में अगर नोट कीजिएगा तो टिक आउट करेंगे। वैसे जान लें कि लिथल का सही जवाब है यहाँ पर सी, डेडली, घातक या जानलेवा, इसका भी मतलब होता है। और डी जो है स्ट्रेंज, इसका मतलब होता है विचित्र या असामान्य, तो ये भी नहीं होगा। तो चलिए एक बार सबको फिर से देखते हैं। एफ्लुएंट का सही जवाब है ए, प्रॉस्परस। लिम्प का सही जवाब है सी, फाल्टर, लड़खड़ाना। इनफ्रीक्वेंट का सही आंसर है समटाइम्स, कभी कभी। बुलेटिल का सही आंसर है सी, डिस्पैरेज। ऑब्जेक्ट का सही आंसर है डी, डिसअप्रूव। और फिर आते हैं मोरोस, इसका सही आंसर है ए, ग्लूमी। डोलफुल का सही आंसर है डी, मॉर्नफुल। और लीथल का सही आंसर है सी, डेडली, जानलेवा। उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा ही वीडियो लेक्चर है, लेकिन इसमें बहुत सारे वर्ड्स आपको मिले होंगे और निश्चित तौर पे आप इसका एडवांटेज उठा सकते हैं। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरीके के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, यानी कि फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पूरी तरीके से समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई है तो वीडियो देखने के बाद आप निश्चित तौर पे उसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को देखने के लिए उन्हें प्रोत्साहित ज़रूर करें और उन्हें इस बात के लिए ज़रूर प्रेरित करें कि वे हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।